हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स। हमें चार 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स दिए हैं कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई। ओके, तो सप्लाई जो है वो 500 वोल्ट्स का है। ये फिगर इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट एज इज इट शोन इन द फिगर। डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो सब कैपेसिटर्स का मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है ये पता करना है। और दूसरा क्वेश्चन है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अभी देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इफ यू कैन सी प्रॉपरली, यहाँ सीरीज में कौन से कैपेसिटर है? सीरीज में कैपेसिटर्स हैं C1, C2 एंड C3। ठीक है, और इनको अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, लेट अस से C डैश है, और ये तीनों कैपेसिटर्स मिला के C4 के साथ पैरेलल में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है तो C डैश और C4 जो है ये पैरेलल में है। ये समझना पहले जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर क्लियर हो जाता है तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। अब हम ये भी जानते हैं कि सीरीज में जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं उन पे सभी पे चार्ज सेम होता है, तो द चार्ज विल बी सेम हियर। लेकिन जो पैरेलल में होता है उनके साथ में तो उसका चार्ज डिफरेंट होता है, इजंट इट? तो पहला क्वेश्चन हम पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने का। तो पहला केस सीरीज का। सीरीज में हमने क्या देखा था? 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये सारे कैपेसिटर्स इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड है, तो ये 3 टाइम्स 1/10 माइक्रोफेराड हो जाता है। ठीक है, तो C डैश क्या हो जाएगा? C डैश इज इक्वल टू 10/3, उसका उल्टा हो जाएगा, माइक्रोफेराड। ओके, और पैरेलल में हमने क्या बोला था? पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश प्लस C4। C डैश कितना है? 10/3 माइक्रोफेराड, और C4 कितना है? 10 माइक्रोफेराड। तो 3 10 30 प्लस 10, यानी कुल मिला के हो जाता है 40/3। ठीक है, तो दिस इज 40/3 माइक्रोफेराड। ये हो जाता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, है ना? हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द 4 कैपेसिटर्स इज 40/3 माइक्रोफेराड। ऑलराइट, चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है? चार्ज के बारे में पूछा है ना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसके लिए मैं एक फिगर बनाना चाहूंगा। ये जो हमने इधर केस देखा ना, आगे जो फिगर देखा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा देखें कि ये 3 कैपेसिटर्स सीरीज में लगाने हैं, तो हम अगर इन 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में इस तरह से लगाएं, ओके, और उसके बाद में उसके साथ एक और कैपेसिटर हम पैरेलल में लगाते हैं, तो ऊपर जो 3 कैपेसिटर्स हैं वो C1, C2 और C3 हैं, और ये नीचे वाला कैपेसिटर जो है वो C4 है। और इनको किसके साथ कनेक्ट किया था? एक 500 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। यू कुड सिंपली राइट 500 वोल्ट्स ऑल्सो, ऐसा कुछ है नहीं। ये दो पॉइंट्स जो है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 500 वोल्ट्स का है। ओके, तो अब देखो, यहाँ पे इन तीनों पे जो चार्ज है वो प्लस और माइनस क्यू, प्लस और माइनस क्यू, प्लस और माइनस क्यू, तो चार्ज सीरीज में है इसीलिए सेम होता है। और इसके ऊपर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? लेट अस से क्यू डैश। ऊपर के जो तीनों कैपेसिटर्स हैं उनका C इक्विवेलेंट कितना होता था? C डैश इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफेराड। ये कैपेसिटर कितना है? C
4 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। अब हम ये जानते हैं कि अगर सीरीज में है तो देखो इधर से लेके इधर अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करूँ तो ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो 500 वोल्ट्स है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता है। तो क्या हम Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट लगा सकते हैं क्या? कैन वी यूज दिस? सबसे पहले देखिए हम Q ढूंढने के लिए प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। Q इज इक्वल टू सी वी होता था ना। अब ये सी इक्विवेलेंट यानी सी डैश इंटू वी। सी डैश इज 10/3 माइक्रोफराड इंटू वी कितना है 500। अब इस केस में हमें ये माइक्रोफराड का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 10 और 500 के जीरोस मिला के 10⁻³ होता है और माइक्रोफराड यानी 10⁻⁻6 होता है। तो आंसर इसका रफली हो जाएगा 5/3 इंटू 10⁻³ कूलम, है ना, चार्ज ढूंढ रहे हैं इसीलिए। और Q डैश क्या था? तो Q डैश इज चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। तो उसके लिए क्या करेंगे? Q डैश इज इक्वल टू सिंपली CV। C4 इंटू वी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही तो कैपेसिटर है। तो C4 was 10 माइक्रोफराड और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 वोल्ट से। माइक्रोफराड यानी 10⁻⁻6 होता है और 500 और 10 के 3 जीरोस हैं तो ये सिंपली 10 रेज टू सॉरी 5 भी तो है यहाँ पे, इट इज 5 इंटू 10⁻⁻³ कूलम हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने चार्ज पता कर लिया है ना। वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और ये जो Q मिला है हमको, दिस Q इज बेसिकली द चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। कौन सा? दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 इक्वल है सभी पे। एंड व्हाट इज Q डैश? दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर C4।